नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हमारे आरजेएस के एग्ज़ाम की। आ गए आरजेएस के एग्ज़ाम। अब जो सबसे बड़ा टेंशन है कि अब हो गई आज लगभग 8 जुलाई हो गई ना। अब 8 जुलाई से 20 दिन भी नहीं बचे, तो इस 20 दिन में अब मैं क्या पढ़ूँ, मैं कैसे पढ़ूँ, एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं जिसमें आप क्या और कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 8 जुलाई आपके पास है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्ज़ाम आपका 27 जुलाई को है, तो 26 जुलाई लास्ट आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, इससे क्या करना है, सबसे पहले आप मॉक टेस्ट सीरीज होती है उसे सॉल्व करें। मॉक टेस्ट सीरीज का मतलब जिसके अंदर पूरे के पूरे एग्ज़ाम जैसे 100 क्वेश्चन हैं, 35 सिविल के, 35 क्रिमिनल के, 15 हिंदी ग्रामर, 15 इंग्लिश ग्रामर। आप मेरा स्टेटस देखना, मेरे यहाँ से कई बच्चों ने मॉक टेस्ट लिया और बहुत अच्छा लेवल लगा लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से हमने बनाए। इसमें हमने नए सब्जेक्ट, पुराने सब्जेक्ट सबको कवर किया है। BNSS को भी लिया है, BSA को भी किया है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ सबके क्वेश्चन है, और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चन हैं। तो बड़े सुंदर हमने मॉक टेस्ट दिए हैं। आप हमारे सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के ऐप पे जाना, वहाँ लिखा होगा आरजेएस मॉक टेस्ट सीरीज, और नहीं मिलती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ऐप दे दूँगी। और ऐप हमारा आईफोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल में सब जगह चलता है। ठीक है, और PDF फॉर्मेट पे आराम से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देखिए, मैं चाहूँ तो मोबाइल से भी दे सकते थे, पहले भी हम मोबाइल से टेस्ट सीरीज देते हैं, शुरू से भी दिया मोबाइल से, PDF ही दिया हमेशा। बट होता क्या, कई बार बच्चों के घर में कोई मोबाइल छेड़ लेता है, कहीं हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी बच्चे भी हैं जो मदर एज है, तो उनका मोबाइल पूरा डिलीट हो जाता है बच्चे खेलते खेलते, तो वो मुझे फ़ोन करते थे मैम दोबारा भेजो। तो फिर मैंने इसको नया कंक्लूजन कर दिया कि भैया ऐप के थ्रू देते हैं, बच्चों का ऐप में पढ़े भी रहेंगे, ऐप तो डिलीट होता नहीं है, वो तो वापस हो जाएगा, कोई इशू आएगा नहीं। आप आराम से आप PDF फॉर्मेट या प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज ले जाते हैं। इस मॉक टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो, सॉल्व किया, अब आपको आपकी कमियां पता चली, और देन आप अपना पढ़ना स्टार्ट करें। फिर आप अपना टारगेट बनाया कि 7 डेज में मुझे कोर्स खत्म करना है। रोज के मुझे 4 माइनर एक्ट लेना है और 1 मेजर एक्ट। 4 माइनर एक्ट का रिविजन, 1 मेजर एक्ट का रिविजन, और मेजर एक्ट को डिवाइड करना 3 भागों में। जैसे आपका मेजर एक्ट है CPC, CRPC, IPC, एविडेंस, BNSS, BSA, BNS एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन सबको डिवाइड कर दो। अब आप कहेंगे मैडम अब लास्ट मोमेंट पे मन ही नहीं हो रहा मेरा CRPC पढ़ने का, IPC पढ़ूँ या छोड़ दूँ, तो मेरा तो गुड सजेशन है, छोड़ दो, क्योंकि आपने बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, वो छोड़ दो। जो पहली बार पढ़ रहे थे उसके लिए तो कोई है ही नहीं मेरे पास ऑप्शन। जो पहले पढ़ चुके, पहले आरजेएस दे चुके, मैं निकाल चुके, इंटरव्यू दे चुके हैं, या जिन्होंने पहले प्री निकाल चुके, मैं नहीं निकाला, उन बच्चों को तो ये 3 पुराने पढ़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इतना पढ़ रखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका सही ही होगा। फिर भी आपको डाउट है तो ये देखो, ये मेरी CRPC डायरेक्ट है। मन नहीं मानता, इसको खोलो, खोल के बस एक बार अपनी नज़र से इस पन्नों को घुमा लो, बस एक बार देख लो। आपके पेन से कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है उसको देख लो, जो भी पेन से एक्स्ट्रा बस वो देख के छोड़ दो, ताकि मन भी संतुष्ट। तो एक दिन ऐसा निकालो जिसमें आप CRPC, IPC, एविडेंस तीनों एक दिन में खत्म करके छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसे करके 4 माइनर और 1 मेजर को करो। साथ में हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर के देखो आपके जो टॉपिक है उन टॉपिक को डिवाइड कर दो 5 भागों में, कि मुझे 5 दिन, एक दिन में ये पार्ट करूँगा, दूसरे दिन में ये करूँगा, तीसरे दिन में ये, चौथे दिन में 5 दिन। अब इस बार हमारे पास हिंदी ग्रामर के भी 2 तरह के टेस्ट सीरीज है। एक हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर 20 पेपर है, हर पेपर में 100 क्वेश्चन है जो मिक्स है। ठीक है, तो टोटल आपके पास 20 पेपर होंगे, 20,000 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो कर सकते हैं। तो आपको फिर रोज के 5-5 मॉक निकालने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम अब इतना ही आपके पास है ना। एक हमने टॉपिक वाइज बना दिया, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए संधि, तो संधि का अकेला बना 50 क्वेश्चन, सिर्फ 50 क्वेश्चन, 50 कर लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा आपकी क्या गलती हो रही है, तो थ्योरी पढ़ लो। तो दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो पूरा कंबाइंड वाला ले सकते हैं। ठीक है, पूरा कंबाइंड वाले की जो फीस है वो 1000 रुपये है, और जो टॉपिक वाइज है उसकी फीस 500 रुपीज़ है। टॉपिक वाइज में हिंदी में टोटल 21 पेपर है, जिसमें 50-50 क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। जैसे निपात हैं, पक्ष हैं, वाच्य हैं, वृत्ति है, इसमें तो 50 क्वेश्चन आपको पता कहीं नहीं बनेंगे, मार्केट की कोई दुकान चले जाओ किसी की किताब नहीं मिलेगी, तो जहाँ उसके बने इतने बनाए, चारों के मिला के फिर 50 बनाए। लेकिन जैसे संज्ञा है, संज्ञा के 25 है, सर्वनाम के 25 है, विशेषण के 25 है, जहाँ जितने बनते उतने बनाए, क्योंकि फिर वही हो जाएगा, अगर मैं बहुत सारा बना लूँगी तो सॉल्व ही नहीं होंगे, तो शॉर्ट कट में आप सॉल्व भी कर लोगे और आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो ये दोनों भी हमारे ऐप के थ्रू मिलेगी। अब पहले इसका PDF फॉर्म खुलता नहीं था, इसका PDF भी ओपन कर दिया हमने, इसकी भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। फिर आता आपके पास इंग्लिश ग्रामर। अपने इंग्लिश ग्रामर का कोर्स तो बहुत ही कम है, आप अपने इंग्लिश ग्रामर को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। आप देखो वो छोटा सा कोर्स है, उसके भी हमारे पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। जो गलतियाँ हो रही हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में वो रही फ्रेजल वर्ब में, दूसरी जो गलतियाँ हो रही है हमारे वो हो रही है हमारे एंटोनिम सिनोनिम में।
बाकी आप आराम से कर सकते हो। तो थोड़ा सा शांत होकर करोगे तो इंग्लिश में आप आराम से 15 में से 12 नंबर तो हर बच्चा ले आता है, आराम से करोगे धीरे धीरे। लेकिन जो गलतियां हैं आपकी क्या, तो फ्रेजल वर्ब पे थोड़ा सा फोकस करो, ऐसे सीखो कि फ्रेजल वर्ब क्या कहती है। अगर आपको मान लो लुक आफ्टर है तो आफ्टर का यूज़ क्या होगा, आउट का क्या होगा, इन का क्या होगा, इन टू का क्या होगा, अगर वो सीख लोगे तो आपका ये ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आप 7 डेज़ का अपना टारगेट करो। जब 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है आपका कोर्स, तो फिर 8वें दिन में अब आप देखो आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो अभी भी वीक है, फिर उसको पढ़ो, फिर सबको मत पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अभी आप जो पढ़ोगे ना वो आपको आराम से एग्जाम तक याद रहेगा, क्योंकि आप इतने टाइम से लगातार पढ़ रहे हैं। तो आप देख लो, अब ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, मत पढ़ो बोले, तो भी एग्जाम में आपके कॉन्ट्रैक्ट के 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी आपके सही होंगे, क्योंकि बार बार पढ़ने से समय व्यर्थ हो रहा है। इससे अच्छा उसको पढ़ना जो कमजोर है, जैसे कि इंडिसेंट एक्ट है, वर्क प्लेस एक्ट है, ये कितना ही पढ़ लो गलतियाँ करता है, एक्साइज एक्ट है तो उनको फोकस करो, IT एक्ट है इनको यूज टू हो, लैंड रेवेन्यू एक्ट है इनमें यूज टू हो, बाकी का आप रिलैक्स होकर करो। तो ऐसे 7 डेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के पास देखो टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज भी है, जो न्यू सब्जेक्ट अपने जुड़े वो भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि एग्जाम्पल हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ आपका है, NI एक्ट का पूरा वाला है आपका, कोर्ट फीस एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है। तो ये जो लगभग हमारे 10 कुछ सब्जेक्ट 2 और होंगे, एक्साइज एक्ट है और IT एक्ट है। आपको लगता है मुझे पूरी टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, केवल इन सब्जेक्ट भी चाहिए, इन सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज है। इसकी जो फीस है वो 1800 रुपीज़ है और साथ में इसकी भी PDF होंगे और ये सब कुछ आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। यदि आप हमारे ऐप पे जाते हो कुछ नहीं मिलता है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो कि मैडम मुझे लिंक नहीं मिला, मैं आपको iPhone का लिंक दे दूँगी, मैं आपको एंड्रॉइड फ़ोन का लिंक दे दूँगी, मैं इसका भी लिंक दे दूँगी। हिंदी मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है। सिर्फ एक मॉक टेस्ट सीरीज है जो हमारी वो दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है, जिसमें 10 पेपर है, हर पेपर में 100 क्वेश्चन है, ये दोनों लैंग्वेज में। बट बाकी जो भी जैसे ये वाले सब्जेक्ट है सब हिंदी वालों के अलग होगी, इंग्लिश वालों के अलग होगी। तो आप ऐसे अपना 7 डेज का टारगेट करके करो ताकि बन जाएगा। अब देखो जिसको पढ़ना है ना वो फिर पूरे दिन पढ़ेगा, वो पढ़ेगा सोएगा उठेगा पढ़ेगा सोएगा। अब वो ना तो ऑफिस जाएगा, ना घर का झाड़ू पोछा बर्तन रोटी करेगा, ना दूसरा कोई काम करेगा, वही 7 डेज में कोर्स खत्म होगा। अब जिनका ऑफिस भी है, ऑफिस भी जाना है, तो फिर वो तो अपना मैनेज करेंगे, सुबह शाम पढ़ेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और जिसका एम इस साल हर हालत में 8 डेज निकालना है। बाकी जो वर्किंग वाले हैं उनके लिए 7 दिन पॉसिबल नहीं है, उनका तो अपना सुबह शाम का अपना टारगेट बनाओ और जितना कर सकते हो मैक्सिमम करें, ठीक है। और हाँ, गाइडें इन दिनों आप सॉल्व कर रहे हो, करनी भी चाहिए, मैं भी करती रहती हूँ, लेकिन गाइडों में बहुत गलतियाँ हैं, मेरी भी टेस्ट स्टेज में गलतियाँ हैं, टाइपिंग मेरी भी हैं, तो वो आप मुझे मैसेज करते हो मैं सॉल्व कर देती हूँ। लेकिन वहाँ जो गाइडों में जो प्रॉब्लम है, जो गलतियाँ हैं, जो प्रूफ रीडिंग का वहाँ पे लेकुना है, वो तो आपके दुकानदार तो सॉल्व करेंगे नहीं। और इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो गाइड ही पूरी नहीं होती और आपका सब्जेक्ट, वो गाइड ही सॉल्व करने का टाइम होता है कब, जब आप लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बेच पढ़ते हो उस दौरान करनी होती है। अभी गाइड सॉल्व करने बैठ गए तो पागल हो जाओगे और वहाँ कुछ और लिखा है, एग्जाम में कुछ और करके आ जाओगे। इससे अच्छा है कि वहाँ पे रैंडमली करो, खोला 4 पेज उसमें से 2 सवाल कर लिए, 4-5 में फिर 2 सवाल कर लिए। अभी जो टारगेट है वो कम से कम सॉल्व करना है, तो वो टेस्ट सीरीज बेटर रहेगी आपके लिए ऑप्शन, ठीक है। आप सबको ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी करते रहिए। 27 जुलाई है आपका एग्ज़ाम, याद रखना भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए।